हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप एक टाइटल देख रहे होंगे कि ये जो वीडियो है इसमें हम सारेगामापा प्ले करेंगे और वो भी पाइथन में। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक इंसान को गाना तो अच्छा लगता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग गाना गा नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग गाना तो नहीं गा सकते, लेकिन हम अपने कोडिंग की मदद से हम साउंड जनरेट कर सकते हैं सारे गामा पा वाला। तो चलिए हम देखते हैं ये काम पाइथन में कैसे करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो मैं पाइथन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक फाइल बना लिया है saregama.py। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक मॉड्यूल होता है वेन साउंड, उसे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं सबसे पहले तो उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट वेन साउंड। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल एक बहुत सा सिंपल मेथड है वेन साउंड डॉट बीप। ठीक है, मैं इसकी मदद से पहले तो साउंड जनरेट कर सकता हूँ। और देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास स्पीकर होता है उसी से हम ये साउंड पहले जनरेट करते हैं। देखिए मैं एक फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ 423 और कॉमा 1000, ये उसका ड्यूरेशन है। ठीक है, अब पहले मैं सिंपल इतनी इस चीज़ को प्ले करता हूँ। सिंपल देखिएगा, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा हमें म्यूज़िक सुनाई दिया। ठीक है, और इस म्यूज़िक में कुछ सा सुनाई दे रहा होगा आपको सारेगामा का। अब मैं चाहूँ तो पूरा सारेगामा बजाने के लिए मुझे ये जो कोडिंग है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, यही मुझे पता होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे ये सर ये फ्रीक्वेंसी मुझे कहाँ से मिलेगी? तो ये फ्रीक्वेंसी आपको आप जाएंगे अगर नेट पे और वहाँ पे सर्च करेंगे सारेगामा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आपको सारेगामा की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी फ्रीक्वेंसी मैं डाल दूंगा। फिलहाल मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करूं और सारेगामा पे पाप प्ले करते हैं हम लोग। वेन साउंड मुझे कई बार ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C और इसको कई बार पेस्ट कर लेता हूं। देखिए पेस्ट करता हुआ चला जाता हूँ और फिर मैं केवल फ्रीक्वेंसी अंदर का चेंज कर दूंगा, जिससे मेरा सारेगामा पा प्ले हो जाएगा। चलिए, और मैं काम करता हूँ, फ्रीक्वेंसी पहले चेंज करते चलता हूँ 448। ठीक है, ये मुझे याद है। ठीक है, मैंने इसको लिख के रखा था। ठीक, आपको मैं ये दे दूंगा ये फ्रीक्वेंसी और आप इससे कुछ भी प्ले कर सकते हैं। देखिए कोई भी जो सॉन्ग होता है उसका बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सारेगामापा ही होता है। और अगर आप ये प्ले कर सकते हैं तो आप एक सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको एक सॉन्ग भी प्ले करना सिखाऊंगा और वो भी आप बड़े आराम से इसको प्ले कर सकते हैं। चलिए मैं पहले तो फ्रीक्वेंसी पूरी कर लूँ। 565 इसके बाद है मेरे पास, और इसके बाद 599 फ्रीक्वेंसी है। ये थोड़ा बढ़ते क्रम में होता है जो मुझे काफ़ी याद हो गया है धीरे धीरे। 634 है, 634। ठीक है, 672 और दो और ले लेता हूँ मैं इसमें। Ctrl+C Ctrl+Z करता हूँ, सॉरी, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चाहे दोबारा पेस्ट कर लीजिए सीधे, मैंने कॉपी तो किया ही था। Ctrl+V। ठीक है, और इसके बाद 712 और 755। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। आप चाहें तो इसको एक लूप में डाल सकते हैं जो कि ये बार बार प्ले होता रहेगा। फिलहाल आप इसको एक बार प्ले करके सुनिए ध्यान से। देखिए आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारेगामापा की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। आप फिर से इसको एक बार सुन लीजिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। गामा पा धा नी सा। देखिए इस तरीके से अगर आप सॉन्ग को जानते होंगे तो आप कम से कम एक सारेगामापा तो प्ले कर सकते हैं। अब चलिए हम एक काम करते हैं, इस छोटे से कॉन्सेप्ट की मदद से हम एक सॉन्ग प्ले करना सीखते हैं। देखिए सॉन्ग प्ले करने के लिए मुझे एक और फाइल बनानी पड़ेगी। चलिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, न्यू, और एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ प्ले सॉन्ग। ठीक है, अब मैं छोटा सा एक काम करूँगा। ये जो सारेगामापा है इसके लिए मैं
एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। ठीक है, इस वेरिएबल का क्या फ़ायदा रहेगा? फ़ायदा ये रहेगा कि क्योंकि कोई भी हमारे पास सॉन्ग होता है वो सारे गामा पा से ही मिलके बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक लिखा हुआ है इसका कोड, और कोड में कुछ ऐसा नहीं है, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी को मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको कहीं से ही मिल जाएगा नेट पे, या फिर आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। आइए, अब मैं यहाँ पे बस इसको डाल दे रहा हूँ, और ये जो कोडिंग है, ये कोड मैंने कुछ किया नहीं है, बस सारे गामा जो वर्ड निकल रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वहाँ मैं एक नंबर ले लिया हूँ, और मैं इसको 423 लिख देता हूँ। शुरुआत में याद है 423 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, और उससे एक साउंड जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो चीज़ मिली है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब कोई भी सॉन्ग होता वो इसी से मिलके बना होता। आप कहेंगे ऐसा कैसे पता? तो मैं आपको चलता हूँ, और एक वेबसाइट है saregamabook.com। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सॉन्ग खोला है, ये है मुंबई मेरी जान। ठीक है, अब इस सॉन्ग को देखेंगे आप तो यहाँ पे एक सॉन्ग लिखा हुआ है, और सॉन्ग के नीचे यहाँ पे कुछ आपको कुछ कोड लिखा हुआ है। ये उसका मेन गाना है। ठीक है, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। ठीक, तो इसी को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि गाना तो आपको जरा हट के जरा बच के नहीं सुनाई देगा, लेकिन हाँ उसके पीछे का जो नोड है वो आप सुन सकते हैं। ठीक, और इसी नोड पे ही जो सिंगर होते हैं वो अपना सॉन्ग प्ले करते हैं। ठीक, तो अब मैंने क्या किया है, ये जो वेरिएबल है यही सारे वेरिएबल मैंने क्या किया है यहाँ पे लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, धक निक नी नी। ठीक है, ये कोड आप यहीं से देख सकते हो। तो मैंने ये जो चीज़ है धक निक, ठीक है, यहाँ सारे कोड मेरे पास पड़ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, एज इट इज़ देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, एक एरे में एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देता हूँ ये सारी चीज़ों को। ठीक, और इसका जो वैल्यू होगा वो तो मुझे कहाँ से मिल जा रहा होगा, वो मुझे ऊपर के वेरिएबल से कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। ठीक, अब इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए मैं ये काम पहले कर चुका हूँ, तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। मैंने एक सॉन्ग लिस्ट नाम का क्या कर लिया है, एक लिस्ट बना लिया है, और इस लिस्ट में ध्यान दीजिएगा, मैं इस लिस्ट में कुछ स्पेशल नहीं किया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और देखिए धक निक निक, ये ध्यान दीजिएगा, धक निक निक नी नी निक, ये जो मैं लिखा हूँ ये वही यहाँ से लिखा हूँ लाइन, धक निक नी नी निक धक निक निक। देखिए ये सारी लाइन मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया है। ठीक है, और चूंकि इसकी जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ से कैलकुलेट होकर मिल जा रही है। ठीक, ये सारे का पा की ध्वनि है। अब मैं क्या कर लूँ, इस सॉन्ग को क्या कर लेता हूँ, प्ले कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है, प्ले करने के लिए भी मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, मैंने जानबूझ के एक लूप चला दिया है। ठीक है, और लूप को मैं लूप की फ्रीक्वेंसी में प्रिंट भी करवा दे रहा हूँ। चलिए कॉपी कर लेता हूँ, ये जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। आप देखिए मैंने एक लूप चला दिया, इस लूप के अंदर, ठीक है, आप चाहें तो इसको एक ही बार लूप चलाना चाहते हैं तो हटा दीजिए इसको, अगर गाना एक बार चलाना चाहते हैं तो ऐसे रख दिए। अब मैंने क्या किया, इस लिस्ट से एक एक एलिमेंट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं प्रिंट भी करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पे एक सॉन्ग को क्या कर दे रहा हूँ, जनरेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है, सॉरी, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और सबसे खास बात क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी आप चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, और मैं जानबूझ के एक छोटा सा काम किया हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने सॉन्ग लिस्ट आई की वैल्यू को, जो आई की वैल्यू एक एक करके इसमें से मिलेगी, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो प्ले साउंड होता है, ये जो मैंने अभी आपको सारेगामा बताया था, उसमें जो बीप जो हमारी वैल्यू कंटेन करता है वो फ्लोट नहीं कंटेन कर सकता, वो हमेशा इंटीजर कंटेन करता है। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे फ्लोट मिल रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ डिवीज़न परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस डिवीज़न को परफॉर्म करते समय मुझे कुछ फ्लोट वैल्यू मिलेगी। तो फ्लोट वैल्यू को मैं क्या किया हूँ, कन्वर्ट कर दिया हूँ किसमें, इंटीजर में। ठीक, और बस इसको रन करवाता हूँ। देखिए, और चूंकि एक बार रन करवाना है तो मैं यहाँ एक लिख दिया हूँ। अगर मैं जब कई बार लूप चलाना होगा तो मैं, मतलब ये रिपीट करना हो एक या दो बार, जितनी बार आप 2 बार रिपीट करवा लीजिए, मतलब ये एक सॉन्ग 2 बार प्ले होगा। और चलिए पहले इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको
कमेंट डाल देता हूँ ये लाइन को, ठीक है, और दोबारा चेक कर लेता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। ये 2 बार प्ले होगा, आप ध्यान दीजिएगा, पूरा सीक्वेंस 2 बार चलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करवाना, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो किसकी वैल्यू को, छोड़ो इसको, प्रिंट करवाना तो आप खुद भी प्रिंट करवा सकते हो, मुझे मैं यहाँ पे रहने देता हूँ इसको, ठीक है। आप इसको चाहो तो प्रिंट करवा के इसकी वैल्यू को निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इसकी मदद से जो चाहे वो सॉन्ग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। और आपको ये वाला कोड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे रहा हूँ, देखिएगा, मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ, जैसे पूरी सॉन्ग का जो आवाज़ है वो पूरा बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इससे आप नोट का जो पिच है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं ज़्यादा तो सॉन्ग नहीं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल इससे बहुत कुछ कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मैं इसको 600 कर देता हूँ तो एक मुझे अलग साउंड मिलना चाहिए। अब आप केवल इतने से कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ अपने लिए बना सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, एक अलार्म क्लॉक बनाऊँगा और उस अलार्म क्लॉक में इसी सॉन्ग को मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन। वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।